सर, स्वागत है आपका वतन समाचार में। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। क्या पढ़ाई, कहाँ से पढ़ाई की आपने, क्या बैकग्राउंड रहा? वेल, आई एम सचिन तोमर एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर फ्रॉम यूपी, राइट। और आई एम पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर एंड आई हैव बीन टीचिंग विद अमेरिकन इंस्टीट्यूट लास्ट 14 ईयर्स। लगभग 14 साल से अमेरिकन से हम जुड़े हैं। आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ दिस ब्रांच एंड ऑल्सो द मेन ट्रेनर। सर, इंस्टीट्यूट अमेरिकन, ये एल क्या है सर? एल जो है ये अमेरिकन तो समझ में आ रहा है। एल, यस सर, एल। AIEL, A for American, I for Institute, E for English, of L for Language. American Institute of English Language, that is. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये ओखला में है। बच्चे कहाँ तक इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में सर? देखिएगा, आप तो जानते ही हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पे ओखला में हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। दे आर कमिंग एंड दे माइट बी गुड एट देयर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, हिस्ट्री या जो भी उनका सब्जेक्ट्स है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा प्रॉब्लम है, जब स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट विदाउट इंग्लिश इट्स नॉट पॉसिबल। एक छोटे से दिल्ली जैसे शहर में काउंटर पे खड़े होने के लिए यू नीड गुड इंग्लिश, स्मार्ट इंग्लिश। तो कहीं ना कहीं वो सफ़र करते हैं। सो वी हैव बीन वर्किंग, हम काम कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि उनमें स्किल डेवलप किया जाए, उनका बहुत अच्छे से लैंग्वेज पे एक अच्छा कमांड बनाया जाए। सर, क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, भीषण गर्मी है। इस तरीके की फैसिलिटीज़ क्लास में क्या क्या है? अनडाउटली वी हैव AC क्लासेस, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AC क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स आर सो कंफर्टेबल, सब कंफर्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑल ओके। फीस वगैरह का क्या है सर? कैसा होता है? कितने महीने का कोर्स होता है? देखिएगा, कोर्स की बात करिए तो एक्चुअली वी हैव अ टारगेट एंड इट्स अ 3 मंथ्स। हमारा टारगेट है 3 मंथ्स का है, दैट इज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, जो बेसिक से लेके एडवांस तक का है। और 3 मंथ्स के इस कोर्स में हमारा टारगेट है, बट वो बाउंड्री नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर 3 मंथ्स के बाद में लर्नर्स को लगता है कि अभी कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि इंग्लिश नीड्स गुड इन्वायरमेंट, प्रैक्टिस। 3 मंथ्स के बाद में हम घर पे बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस हो जाती है। सो अमेरिकन इंस्टीट्यूट एक फैसिलिटी देता है, दैट इज़ लाइफ टाइम मेंबरशिप। अगर कोई भी स्टूडेंट कभी भी हमसे जुड़ना चाहता है या 3 मंथ्स बाद भी अपने स्टडी को वो यहाँ पे कैरी करता है, सो दे कैन कंटिन्यू द क्लासेस, देयर इज़ नो इशू। और अमेरिकन एक ऐसा इंस्टीट्यूट सिर्फ दिल्ली के अंदर है, आपको लगभग 25 के करीब सेंटर्स हैं। हमारा ओखला में पिछले लास्ट 13 ईयर से है। इन ऑफकोर्स अप्रोक्स 18 स्टेट्स में अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स कहीं भी शिफ्ट होते हैं, सो वी आर ऑलवेज देयर उनके अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए। सो देयर इज़ नो इशू। और मकसद यही है कि वो सीख के जाएँ, वो जो भी हमारे पास पे कर रहे हैं वो सीख के जाएँ, उनकी पॉकेट बार बार यहाँ से खाली ना हो। एंड वी ट्राई आवर बेस्ट। और जो अच्छे से हमारी बातों को क्लियर करता है, सो डेफिनेटली दे बिकम गुड स्पीकर्स। आपने कहा सर, हम पूरी तरीके से फैसिलिटीज़ देते हैं, पढ़ाने में पूरी मेहनत करते हैं। बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा इंटेलिजेंट है, तो कम से कम आप कितने महीने में उसको पूरे स्पीकिंग सिखा सकते हैं? देखिए, इंटेलिजेंट होना और इंग्लिश में इंटेलिजेंट होना दोनों बातें अलग अलग है। वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। हमारे पास में कई बार लेक्चरर्स भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कई हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर सो गुड, अर्निंग सो गुड। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज वो बड़ा अलग है। कहीं ना कहीं वो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं। इतने सारा फील्ड्स है हम लोगों का, अलग अलग फील्ड में दे आर गुड एट, वो सब अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लैंग्वेज में कमांड नहीं है। तो लैंग्वेज इज़ वेरी डिफरेंट। तो हमें स्मार्टली अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, तो स्मार्टली हमको टॉक करना आना चाहिए। तो हम लोग उसी पे काम करते हैं कि कैसे हम स्मार्टली, प्रोफेशनली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ ग्रामेटिकली चीज़ें नहीं है। ग्रामेटिकली चीज़ों के अलावा और बहुत सारे आपके स्टेप्स हैं। गुड प्रोनाउंसिएशंस हैं। कई लोग होता है जिनका ग्रामेटिकली बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उनके अच्छे प्रोनाउंसिएशंस नहीं होते हैं। तो कैसे दे कैन हैव गुड कमांड ओवर द प्रोनाउंसिएशंस। सो वहाँ पे हम लोग काम कराते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कराते हैं। प्लस हमें नॉलेज है, दे आर इंटेलिजेंट, नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली उतारना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग सेशंस होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, पर्सनल कॉन्वर्सेशन होता है, ऐसे कई सारे सेशंस है, ग्रुप डिस्कशन है, डिबेट है। सो के दी कैन इन्हेंस देयर कॉन्फिडेंस लेवल और फ्लुएंसी वहाँ पे आ सके। ये सब कुछ जब तक नहीं आएगा, तो चाहे वो कितने अच्छे हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं उतार पाएंगे, फ्लुएंटली अपनी चीज़ों को वो नहीं उतार पाएंगे, अच्छे प्रोनाउंसिएशंस के साथ में अगर वो नहीं उतार पाएंगे, सो समवेयर थिंग्स माइट बी मिसिंग देयर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, इस पे हमारा काम होता है। एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि जब वो यहाँ से निकले तो उनको मार्केट में सर्वाइव करना ना पड़े। क्योंकि लैंग्वेज में अभी आप देखेंगे तो वो लैंग्वेज वो हमारी ज़ुबान से शुरू होता है। एक सब्जेक्टिव होता है,
जो स्कूल्स में हम लोग देखिएगा सीखते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, लेकिन वेरी ऑनेस्टली जब आप इंग्लिश में मार्केट में जाते हैं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, वो एक अलग बात है। बोलने के लिए तरीके चाहिए, बोलने में उन तरीकों में कॉन्फिडेंस चाहिए, और जब हम उनको उतारे तो एक अच्छा हमारा उन पे कमांड हो, हमारे प्रोनाउंसिएशन का अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो हमारा, और कुल मिला के हमारा अच्छा स्मार्ट वोकैब हो, बस यही चाहिए। तो इन पे हमारा काम होता है। तो पीपल दे लर्न, देयर इज नो इशू। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अगर कोई स्पीकर बनना चाहता है, ग्रामर कितना महत्व है उसके लिए? देखिएगा, ग्रामर तो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको यही नहीं पता है कि जैसे डू डज, ये भी ग्रामर है, एमआर ग्रामर है, विल ग्रामर है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते विल, मैं कल मार्केट गया था वहाँ पे आप विल लगा दें, या मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ वहाँ पे डू डज लगा दें। तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। सो हमारा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे एक मजबूत वाला कमांड चाहिए, और हमारी इतनी प्रैक्टिस हो कि जब भी सिचुएशंस हमारे सामने आए तो यही चीज़ें निकलें। होता क्या है कि लोगों की खिचड़ी पक जाती है। समटाइम्स दे ट्राई, तो कहीं कभी डस के साथ कुछ और लगा दिया, पास में जहाँ कुछ बोलना था वाजवर वहाँ सेकंड फॉर्म बोल दिया, सेकंड फॉर्म नहीं तो वाजवर बोल दिया, कहीं हैड लगा दिया, खिचड़ी से पकती है। तो ये हमारी कोशिश होती है कि आप जो भी वर्ड हैं, जो मेन फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनको अच्छे से आप जानें। और फिर हम इतना बुलवाते हैं सिचुएशनली, और क्लासेस में एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे वो सारी सिचुएशंस उनके सामने लाई जाएँ, और फिर वही निकले। और अगर वो गलती करते हैं, ऑफ कोर्स लर्नर्स है, गलती करेंगे, सो ट्रेनर इज़ देयर, वहाँ पे सारी चीज़ें उनकी वहाँ पे रेक्टिफाई सही कराई जाती है। सो एवरीथिंग लर्न, पीपल लर्न, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो पढ़ाने का क्या क्राइटेरिया होता है यहाँ अमेरिकन में? देखिएगा, लैंग्वेज को सीखने के लिए मुझे लगता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि कोई ऐसा क्राइटेरिया वाली बात नहीं है। एटलीस्ट इतना एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट बी नोइंग कि हाउ टू राइट और हाउ टू रीड, इतना तो पता होना चाहिए। समझना, उसको अच्छे से बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ, फ्लुएंसी के साथ, अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ, वो तो हमारा काम है। इसलिए वो आ रहे हैं, और उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको नहीं आता है कुछ भी, तो डेफिनेटली दे पीपल आर कमिंग टू अस। हमारी भी सोच यही है, और ये हमारे लिए बहुत ईजी हमारा काम हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास में आता है और सीधा बोलता है सर मुझे कुछ नहीं आता है, इतना सबको आता है यार, आई एम गोइंग, हम इतना ज़रूर बोलते हैं कि इतना तो आना चाहिए, आई एम गोइंग आता है कि सर हाँ इतना तो आता है, आगे आप छोड़ दीजिए। किन चीज़ों को कैसे बोलना है, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, क्योंकि सबसे पहला काम है लैंग्वेज को बोलने के लिए पहले पता तो चले बोलना क्या है, व्हाट टू स्पीक, देन हाउ टू स्पीक वाला काम होगा कि कैसे बोलना है। तो ये दोनों चीज़ें धीरे धीरे, नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, श्योरिटी आएगी बोलने में, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। फिर प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, फिर अच्छे इन्वायरमेंट दिया जाता है। हम लोग 20 डेज बाद में हिंदी भी बिल्कुल बैन कर देते हैं। समबडी स्पीक्स देन वी हैव 10 रुपीज़ फाइन आंसर देयर। सो एक अच्छी एक्टिविटीज़ में, स्पोकन की एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स को जो है वो इंगेज करा, हम लोग करा सकते हैं। दैट्स इट। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना आप कल्पना के ब्रैकेट में डाल सकते हैं। सर, एजुकेशन एक समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सर? इसमें कोई शक नहीं है, शिक्षा इंसान को कहीं ना कहीं देखेगा बेहतर बनाने के लिए होती है। और अगर हम लोग अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन एक बेहतर नहीं, वैसे मेरा खुद का मानना है एजुकेशन जो हम ले रहे हैं दैट इज़ ओनली प्रॉफिटेबल। हम वो एजुकेशन ले रहे हैं कि बस हमें बस उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से हम वो कोर्स कर रहे हैं जो हमको मार्केट में फ़ायदा दे। तो लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमको फाइनेंशियली हम लोग वीक होते हैं, शिक्षा उसके लिए ज़रूरी होती है। और शिक्षा को जानने के बाद में हम लोगों का एक अलग समाज बनता है, तो डेफिनेटली उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है, साथ साथ में शिक्षा के साथ में हम संस्कार भी लेके चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल्स कॉलेजेस में संस्कार की कमी नज़र आती है। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे स्पेशली मैनर्स की, तहज़ीब की और संस्कार को सही से अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए भी हमारे पास में ये कुछ मोरल लेसन्स भी होते हैं। क्योंकि प्रोफेशनली हमको लोगों से बात करना है, तो प्रोफेशनली कैसे हम अपना आपको पोलाइटली लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, हमारा टोन कैसा हो, किस तरीके से प्रोफेशनली हम अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हमारे पास में स्मार्ट वर्ड्स हों उस परफेक्ट सिचुएशन में, कॉन्वर्सेशन में। तो हमारे पास मैनर्स के लिए भी कुछ क्लासेस होती हैं, वी ट्राई बेस्ट, क्योंकि लर्नर्स जो भी हैं उनमें डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। और शिक्षा कहीं ना कहीं देखेगा हमको डिसिप्लिन उसके बारे में बताती हैं। ऑफकोर्स इट्स सो इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है। एंड एवरीबडी मस्ट लर्न एजुकेशन। शिक्षा को हर इंसान को सीखना चाहिए। सर आपने हर सवाल, तमाम सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।